क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ग है एक रचना से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको एक अलग वीडियो में बाद में बता दिया जाएगा। हम देखेंगे घ को इस वीडियो में। घ क्या कह रहा है, दूसरे का घ, दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ए समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये ध्यान देंगे कि ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नहीं है, ये त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर से एक बार समझेंगे, दो खंबे हैं जो समतल पे खड़े हैं, एक का 6 मीटर ऊंचाई है और दूसरे का क्या है 11 मीटर ऊंचाई, और उनके दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर है। नीचे बेस के बीच की दूरी, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। अब इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा था कि दो खंबे हैं जो समतल पे खड़े हैं, एक की ऊंचाई 6 मीटर है और दूसरे की ऊंचाई क्या है 11 मीटर है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी यानी बेस के बीच का दूरी तो हमें दे दिया था कि 12 मीटर है। तो कह रहा है कि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बताना है। तो हमने मान लिया कि माना खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी यानी ई और डी के बीच की दूरी क्या है x, यही तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी होगी। आप ध्यान से देखेंगे, ये 6 मीटर है, 11 मीटर है, इनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो अगर हम इसी के समांतर एक लाइन ड्रॉ करें तो अगर ए और ई 6 मीटर है तो यहाँ बी और सी भी कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। टोटल तो हमें पता है। इस प्रकार से हम सी डी निकाल सकते हैं। 11 में से 6 घटाएंगे तो सी और डी के बीच की दूरी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा भी गया है चूंकि बी डी है 11 मीटर, तो बी डी को हम दो पार्ट में बी और डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। बी सी की वैल्यू जो ये होगा वही इतना होगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो BC की वैल्यू 6 है प्लस CD इक्वल टू 11, CD इक्वल टू 11 माने 6 यानी क्या आ गया 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल ले लेंगे CDE, CDE और CD एक बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में जो होता है h स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप जानते हैं 90 अंश के सामने को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ये हो गया कर्ण और दूसरा ये लंब हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार। p मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, लंब कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 का वर्ग प्लस आधार, बेस मतलब आधार 12, तो यहाँ पे 12 का वर्ग, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। अब सोचिए 4 नंबर का क्वेश्चन कितना, अगर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कितना आसान है क्वेश्चन है। 25 और 144 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 169, 5 और 4 9, 4 2 कितना हो गया 6। अब स्क्वायर जब दूसरे साइड में होता है अंडर रूट में हो जाता है, और आप जानते हैं 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, तो ये आ जाएगा 13 मीटर, यानी ऊपरी सिरों के बीच की जो दूरी है इनके बीच की दूरी वो कितना आ गया 13 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। थैंक यू।